Good afternoon, guys. Today's session we have to discussing about the most important topic of DDC, which is table. आज के सेशन में हम टेबल के बारे में बात करेंगे और टेबल किस तरीके से प्रयोग होता है, कैसे आप नंबर फॉर्मेशन में टेबल का सही पूर्णता प्रयोग कर सकते हैं, कितने प्रकार के टेबल होते हैं। अगर मैं ब्रीफ में डिस्कशन करूं तो 19th एडिशन में कितने टेबल थे और अब लेटेस्ट एडिशन 23 एडिशन में कितने टेबल हैं। जब स्टार्टअप हुआ था तो फर्स्ट एडिशन में वह टेबल नहीं थे। जो टेबल की स्टार्टिंग होती है वो 16 ऑफ वॉल्यूम से होती है। 19th एडिशन में आपके 7 टेबल होते हैं जो इग्नू के स्टूडेंट के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उनका 227 BLIs का असाइनमेंट या फिर पेपर होगा तो उनसे एक करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया जाएगा और उसमें उनको सही और पूर्णता प्रयोग ऑफ टेबल आना चाहिए। तो आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे 7 टेबल का, जो 19th एडिशन से है। 22 और 23 एडिशन में 7 टेबल को रिमूव कर दिया गया और जो 7 टेबल थी उसको मर्ज कर दिया गया। अब वो मर्ज कहाँ होता है, वैसे उसका बात हम थोड़े देर बाद करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ 7 नंबर टेबल, यानी कि फर्स्ट टू 7। फर्स्ट, जैसे कि आप टेबल पे देख रहे होंगे कि टेबल नंबर फर्स्ट जो कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का है, जिसको मानक उप विभाग के नाम से भी जाना जाता है, इसको सब क्लासिफाई 9 भागों में किया गया है। उसका भी डिस्कशन मैं थोड़ी देर बात करता हूं, पर उससे पहले मैं आपको टेबल नंबर 2 के बारे में बताता हूं। टेबल नंबर 2 एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है। अब टेबल नंबर 2 का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके का टाइटल में आपको टेबल नंबर का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो अगर आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें भी 2 कंट्री आपको आती है एक टाइटल में। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के 327 से। पहले आपको मेन क्लास में जाना है, जैसे उसके बाद आप सेकेंड समरी का यूज करेंगे, थर्ड समरी का यूज करेंगे और फिर उसके बाद शेड्यूल का यूज करेंगे, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप का नंबर मिल जाएगा। पिछली सेशन में भी मैंने डिस्कशन किया था कि जब आप मेन क्लास का प्रयोग कर लेते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, उस मेन क्लास का प्रयोग करने के बावजूद वो अगेन मेन क्लास का दोबारा यूज करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको पहले मेन समरी या मेन क्लास, उसके बाद सेकेंड समरी, उसके बाद थर्ड समरी, उसके बाद शेड्यूल का यूज करना है और लास्ट में आपको टेबल का यूज करना है। अगर आपको करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ नंबर नहीं मिल पाता है तब, अगर शेड्यूल तक आपको सही फॉर्मेशन ऑफ नंबर मिल गया है तो आपको टेबल का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको नंबर मिल जाता है शेड्यूल से, फिर उसके बाद आप इंडिया एंड चाइना का नंबर ढूंढेंगे टेबल से। तो टेबल नंबर 2 जो कि भौगोलिक क्षेत्र का है, एरिया का है, उसमें आपको इंडिया और चाइना का नंबर मिल जाएगा। अब वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट यानी कि टेबल नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करता हूँ। टेबल नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर है, जिसको हम साहित्यिक उपविभाग कहते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हैं बिटवीन द लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। उनको लगता है कि नंबर लैंग्वेज, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश का नंबर बनाना चाहूँ और टेबल से बनाना चाहूँ तो मुझे टेबल नंबर का 4 का यूज करना है, ना कि टेबल नंबर 3 का। यहाँ मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। लिटरेचर में आता क्या क्या, मैं अभी छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट उसके बाद में मैं डीपली आपको डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट, जैसे लिटरेचर में आपको एसे, पोयम, ठीक है, ये सब आपको मिलता है। नेक्स्ट, टेबल नंबर 4 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, जिसको हम भाषात्मक उपविभाग कहते हैं। ये दोनों टाइटल टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 6 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दोनों हैं तो लैंग्वेज के, पर वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल लैंग्वेज की बात की है और यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात की गई है, जहां पर एस लग गया, यानी कि एक से अधिक भाषाओं की बात की गई है। तो अगर एक ही टाइटल में एक लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है तो आप टेबल नंबर का 4 का यूज करते हैं, बट अगर आपको एक से अधिक लैंग्वेज देखने को मिलती है तो आप टेबल नंबर 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों को मैंने आपको कोऑर्डिनेट करके बता दिया। नेक्स्ट, टेबल नंबर 5 जो कि एथनिक, रेशियल और नेशनल ग्रुप्स का है, मानव वंशीय प्रजातियां, राष्ट्रीय जन समुदाय।
ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल इंडिया के बाद रीजन में किसी को डिस्क्राइब करना और रिलीजन के जस्ट बाद आप उसको कास्टिज्म पे डिवाइड करना या जनजातियों में आपका जो है समुदाय में बांटना, आप टेबल नंबर 5 का यूज करेंगे। मैं आपको अभी इसी वीडियो में डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर एक 1 बाय 1 टाइटल के साथ समेत आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टेबल नंबर 7 का है, ये सिर्फ 19th एडिशन में यूज होता है, क्योंकि 22 और 22 एडिशन में ये ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि पर्सन व्यक्तियों का जो है वो हटा दिया गया है। ये सिर्फ टेबल नंबर एडिशन 19 में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं टेबल नंबर फर्स्ट अगेन उसके सब डिवीजन पर, उसके कुछ भागों पर हम आपका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन तो समझ में आ गया कि उसको हम हिंदी में मानक उपविभाग कहते हैं, पर वो उपविभाग में भी कौन से भागों में उसको विभाजित किया गया है। देखिए 7 नंबर टेबल तक आपको देखने को मिले, परंतु उसको 9 अन्य भागों में उपविभागों में विभाजित किया गया, और वो उपविभाग कौन से हैं वो मैं आपको डिस्कशन करता हूं 1 बाय 1। हमने टेबल 7 तक डिस्कशन अभी कर लिया है, और टेबल नंबर के कुछ उपविभाग के बारे में या ये कहें कि भागों के बारे में हम डिस्कशन इस सेशन में और भी करेंगे। अब स्टैंडर्ड सब डिवीजन की बारे में बात कर लेते हैं। टेबल नंबर फर्स्ट में क्या क्या आता है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन तो आपको पता चल गया है कि टेबल नंबर 1 जो है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का, पर उसके अंदर उपविभाग या भाग है क्या, उसके बारे में मैं अभी डिस्कशन आपसे करता हूँ। पहला जो है दर्शन और सिद्धांत का है, फिलॉसफी एंड थ्योरी का है। तो अगर टेबल नंबर फर्स्ट का यूज आपको पड़ जाता है, तब उस समय आप क्या करेंगे, उस टाइटल का मेन क्लास तो आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सेकेंड समरी का यूज करेंगे, थर्ड समरी का यूज करेंगे, और शेड्यूल का यूज करने के बावजूद आपको सही करेक्ट फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, और उसमें फिलॉसफी या थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज है, तो उस पर आप टेबल नंबर फर्स्ट यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का यूज करेंगे। कुछ मिसलेनी है, कुछ मैगजीन्स हैं, आप तब भी स्टैंडर्ड सब डिवीजन का यूज करेंगे। डिक्शनरी है जिसे हम कोश कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया है जिसे हम विश्व कोश कहते हैं, और कोऑर्डिनेंस है जिसे शब्दानुक्रमणिका कहते हैं, तो भी आप टेबल नंबर फर्स्ट का यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको सामान्य अनुप्रयोग के विशिष्ट टॉपिक यानी कि स्पेशल टॉपिक ऑफ जर्नल एप्लीकेबिलिटी मिल जाता है, तब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडबुक आपको मिल जाती है, तब भी आप टेबल नंबर का U1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट 05 क्रमिक प्रकाशन सीरियल पब्लिकेशन। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सीरियल पब्लिकेशन होता क्या है। देखिए एक नियमित आवृत्ति में यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड पर जो पब्लिकेशन पब्लिश होता है उसको हम सीरियल पब्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे आप किसी मैगजीन के बारे में बात कर लें या किसी जर्नल के बारे में बात कर लें जो एक लिमिटेड टाइम में इश्यू होती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, वो वीकली, मंथली, छमाही, तिमाही में पब्लिश होती है, तो उसको हम सीरियल पब्लिकेशन कहते हैं। यानी कि एक नियमित आवृत्ति पर हुई प्रकाशित बुक या प्रकाशित जर्नल, उसको हम सीरियल पब्लिकेशन कहेंगे, तो तब भी आपको टेबल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट टेबल नंबर 6 टेबल नंबर फर्स्ट में ही 06 पॉइंट संगठन और प्रबंधन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं। संगठन और प्रबंध की हम बात कर लेते हैं। संगठन फॉर एग्जांपल आपको यूनेस्को का नंबर चाहिए, यूनाइटेड नेशन का नंबर चाहिए, ILO का नंबर चाहिए, तब भी आप टेबल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टेबल नंबर 07 टेबल नंबर 1 अध्ययन और अध्यापन यानी कि स्टडी एंड टीचिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तब भी आप टेबल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करें। व्यक्तियों के समूह में विषय का इतिहास विवरण यानी कि जिसको हम हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट अमंग ग्रुप ऑफ पर्सन कहते हैं, तब भी आप टेबल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट 09 ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरण यानी कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, तब भी आप टेबल नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं, जैसे अगर आपको 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या फिर एक ईयर निकालना है और टाइटल में आपको ईयर दिया हुआ है, तब भी आप टेबल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इन 9 पॉइंट को लेकर आप टेबल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको टेबल नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड सब डिवीजन मिल जाता है।